What do you call a think tank that has been closed? Take 5 seconds. A thought tank. वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी अबाउट द लेटेस्ट द लास्ट टेंस जो कि पास्ट का लास्ट फॉर्म है विच इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर आपको याद हो हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को उसी तरह से कन्वर्ट करना जैसे हमने प्रेजेंट के साथ बाकियों की कन्वर्जन्स की थी. जिससे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल किया था और प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट किया था. तो अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ So, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे डिफाइन करते थे? मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाज द परफेक्ट मैरिज बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस और स्पेशली परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस. अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट ने कहा कि जी मेरा हैज या हैव तो आना चाहिए, राइट? और कॉन्टिन्यूस ने कहा जी मेरा तो होइंग वाला आना चाहिए, यानी मेरे काम के साथ आईएनजी लाजमी लगाना है. ठीक है, तो फिर इन्होंने एक उसको जो मीडिएटर उनके बीच में बना जिसने सुलह कराई वो था बीन, जिसने कहा चलो ठीक है हैज और हैव भी ले आओ, इधर से आईएनजी भी ले आओ और मैं बीच में बैठूंगा ताकि हैज और हैव के साथ आईएनजी वाले का कनेक्शन बन सके. ठीक है, तो फिर किस तरह के बने? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, वो सुबह से खेल रहा है. अब अगर हमने इसी को कन्वर्ट करना हो जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा पास्ट, बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही है. हैज और हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड. हैड आ गया जी पास्ट परफेक्ट के लिए. हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है वो हैड से होती है, राइट? हैड विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस को भी यूज करें, परफेक्ट का थर्ड फॉर्म भी लगाएं और हम कहें जी ही हैड डनिंग हिज वर्क या ही हैड स्विमिंग इन द ओशन या जो भी? नहीं कर सकते, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम हैड यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी, जैसे कि ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. ठीक है, सिंस और फॉर तो याद है ना? ये समझ पा रहे हैं ना मैं फॉर और सिंस क्यों यूज कर रही हूँ? हम इसको एक दफा रिवाइज भी कर लेंगे जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. बहरहाल अभी के लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा हमारे पास है जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमारे पास हैड एंड बीन और वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन और काम करेंग. ठीक, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं. स्ट्रक्चर क्या है? काम आ गया, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड बीन प्लस वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. आई होप आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को देख रहे हो साथ साथ और उसको रिवाइज भी कर रहे हो, बिकॉज वो एक दफ़ा करने वाली चीज़ नहीं है. एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस के अंदर, बोलने के अंदर और सुनने के अंदर. जहाँ मूवी में आपको कोई इस तरह का सीन नजर आए जहाँ पे कोई इस तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है, कैप्चर दैट, राइट दैट डाउन या एटलीस्ट कीप दैट इन योर माइंड और टाइप इट इन योर फोन, सेंड इट टू अ फ्रेंड. ठीक है कि मैंने ये डायलॉग देखा, और टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन यार, वहाँ पे लिख दो सो दैट आई कैन सी दैट यू आर एक्चुअली नोटिसिंग द टेंसेज एवरीवेयर. ठीक है, सो सब्जेक्ट हैड बीन और काम करेंग जो भी, और ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस. सो सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा है कि हेल्पिंग वर्ब से प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो गया. प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से हैज और हैव, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब से हैड, ओनली हैड. ऑक्सिलरी वर्ब उसका एक ही है, तो इधर इतनी ऑक्सिलरी के साथ हमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा अब ये वो काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था. अब कब हुआ था हमें नहीं पता, इसलिए एक्सटेंडेड है. आप लाइन सेगमेंट होता है ना जहाँ पे दोनों तरफ एंड्स पॉइंटेड होते हैं, और एरो होता है जब लाइन होती है मैथ में. आई होप आपने देखी होगी. सो ये लाइन है विद एन एक्सटेंडेड एरो हेड जो आपको ये बता रहा है कि कब पास्ट में शुरू हुआ हमें नहीं पता, या शुरू हुआ भी तो आप कहते हो ही हैड बीन प्लेइंग, जुमला खत्म. ही हैड बीन प्लेइंग, ये क्या कर रहा था? ये खेल रहा था, खेलता रहा था. ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग. अब वो जो ही हैड बीन प्लेइंग है उसके साथ ये नहीं लिखा कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ, बस ये पता है कि वो खेल रहा था. ठीक है, पास्ट में ही हुआ, पास्ट से ही शुरू हुआ, पास्ट में होता रहा था, और कंप्लीट भी पास्ट में ही हुआ लेकिन फिर भी होता रहा था. ठीक है, सो
अच्छा, अब इसको हम जब सेंटेंस को पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में देखेंगे, सब्जेक्ट हैड बीन वर्बिंग, ठीक है, दे हैड बीन, प्ले के साथ क्या आ जाएगा, आई होप आपने अब तक लिख लिया होगा, प्लेइंग हो जाएगा, यानी ये इसका प्रेजेंट, एज आई शेयर विद यू, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, विच इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो जाएगा प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, या इसको सिंपली आप ये कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे हम इसको आम जुबान में बोलते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, और मैं कहती हूँ वर्बिंग, या काम इज होइंग, ठीक है। सो ये होइंग है। अब यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव में कि ये काम नहीं होइंग रहा था, तो दे हैड नॉट बीन, और प्ले के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, ठीक। और जब क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, बीन, और फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, हैड दे बीन प्लेइंग एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर नॉट होता, क्या ये नहीं खेल रहे थे या क्या वो नहीं खेलते रहे थे, तो किस तरह से होगा, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग, और अगर नॉट यहाँ नहीं लगाना तो हैड के साथ कंट्रैक्शन में आ जाएगा, हैडंट दे बीन प्लेइंग। सो यू अंडरस्टैंड, इतना मसला नहीं है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मुझे लगता है अब तक तो तुम लोगों को रट गया होगा, मेरी लाइंस पहले रट गई होंगी, इतना मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, टेंसेस की टेंशन नहीं लेनी, ठीक। सो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होता है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। मैंने आपको पहले भी कहा था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों के अंदर बड़ी सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, दैट्स हैड, ठीक। यहाँ पे हो गया हैड के साथ क्या लग गया, बीन, क्यों, क्योंकि उसके बाद हम वर्बिंग कर रहे हैं ना, वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, इसलिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, नेम भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैड बीन ही आना है। हमने काफी देर से पर्पल नहीं यूज किया। अच्छा, और उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, और साथ में मेन वर्ब के साथ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब विच इज बेस फॉर्म जो भी उसकी है, और प्लस आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्बिंग, काम होइंग, ठीक, इजी सिंपल। ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर, समझ आ गया। नहीं आया तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेना इसको, वीडियो पॉज करना, खुद समझना, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली आप मुझे जवाब दो या ना दो, आई हैव टू मूव ऑन, लेकिन आपको जहाँ पे भी समझना आए यू कैन टाइम स्टैम्प के थ्रू आप मार्क कर सकते हो कि जी इस पॉइंट पे मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, काइंडली इसको रिवाइज कर दें, इसको रिपीट कर दें, इसको और तरीके से समझा दें। तो आई एम हियर फॉर यू, आई विल डू दैट, आई विल एक्सप्लेन इन एवरी वे पॉसिबल, ताकि आपको समझ भी आ जाए, आपको याद भी हो जाए, और आपकी बेस भी अच्छी बने, ठीक है। अच्छा, अब ये है जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक एक्शन है पॉजिटिव, आई डैश वेट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर फ्रॉम योर माइंड जो आपने जवाब सोचा है। वाओ, एक्सीलेंट यार, आपने तो सही सोचा है बिल्कुल। आई हैड बीन वेटिंग, बिल्कुल यही है। और अगर नहीं कर रहे होंगे वेट, नेगेटिव होगा, तो कैसे लिखेंगे, आई हैड नॉट बीन वेटिंग, आई वॉजंट वेटिंग, आई हैड नॉट बीन वेटिंग, मैं इंतजार नहीं करता रहा था। और तीसरा क्या होगा, अगर सवालिया होगा, इंट्रोगेटिव होगा, हैड आई बीन वेटिंग। सिंपल, इजी है ना। तो हम इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे ही प्ले क्रिकेट, अगेन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे दोबारा से प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। मतलब अब तो लाइक तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे अब कि किस तरह से बातें करना शुरू की, बट यू नो इट्स एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक वी नीड टू यू नो गेट इनटू कि मैं आपको समझाऊंग करूं इसके बाद दोबारा से और आप फिर से इसके अंदर डाइविंग करें। तो मेरा ख्याल है कि अब हम प्रैक्टिस की तरफ ही चलते हैं, वही सेम है,
ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया मैंने, सोचो। मैंने लिखा हुआ है ही हैड कम लेट टू स्कूल। वो स्कूल लेट आया था, ठीक है, आया था। जैसे मैं आपको बताया था, या था, दिया था, कर लिया था, ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट होते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट है यार। वेरी गुड। ही हैड कम टू स्कूल, ही हैड कम लेट, ये पास्ट परफेक्ट है। ये काम मुकम्मल हुआ है। इसमें क्या आपको कहीं पे बीन नजर आ रहा है? नहीं, इसमें बीन नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसमें काम होइंग भी नहीं है, तो ये इसका मतलब है बिल्कुल भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाउ? लेट्स प्रैक्टिस। ही हैड कम लेट टू स्कूल। अच्छा, वो एक दिन लेट आया था, ये हो गया ही हैड कम लेट टू स्कूल। अब अगर उसकी हैबिट है कि वो स्कूल लेट आया करता था या वो स्कूल लेट आता था, कब से आया था पता नहीं, बट वो हमेशा से स्कूल लेट ही आता था। ही, इसके बाद क्या आएगा? एक्सीलेंट, हैड बीन। अच्छा, अब हैड बीन आ गया। अब उसके बाद जो कम लिखा हुआ है, दिस इज आवर मेन वर्ब, उसके साथ क्या आ जाएगा? वेरी गुड। ही हैड बीन कमिंग लेट टू स्कूल। जैसे टीचर शिकायत लगाती है ना कि आपका बच्चा तो हर रोज लेट आया करता था स्कूल, ये तो स्कूल लेट ही आता रहा है, ठीक है, ये स्कूल लेट ही आता रहा था, ये तो कभी टाइम पे आया ही नहीं था। तो वो ये बता रहे हैं ही हैड बीन कमिंग लेट टू स्कूल, ठीक है। हैड बीन, come plus ing. So this is how you convert a past perfect tense into past perfect continuous. I hope मैंने ठीक बोला। past perfect tense into past perfect continuous. सही है? He hadn't come late to school, तो इसका क्या हो जाएगा? he hadn't का he hadn't been coming late to school। और अगर सवाल है तो had he been coming late to school? कोई टेंशन नहीं है ना? आई होप अब आप मेरी तरह इसको इजी ले रहे हो कि यार ये टेंस है, ये टेंस होता है, ये टेंस होता है, इसके ऊपर लोग रो रहे होते हैं, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, क्या ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? आप गेस करो। परफेक्ट, परफेक्ट है, ये परफेक्ट ही है, ये पास्ट परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैड की बात हुई है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी आपको ये बताइए, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, आपको ये बताया गया कि काम मुकम्मल हुआ था पास्ट में। लेकिन अगर ये काम होता रहा था पास्ट में, मुकम्मल होने के बाद भी होता रहा था पास्ट में, तो फिर हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। आई हैड बीन गुड। अब हैड बीन है तो कंप्लीट आएगा फर्स्ट फॉर्म? नो। सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड आएगा। आई हैड बीन कंप्लीटेड? नो। जब बीन है, बीन का मतलब ये कि काम चल रहा था, और हमें पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आई हैड बीन कंप्लीटिंग द टास्क। मैं काम मुकम्मल करता रहा था, ठीक है, मैं टास्क कंप्लीट करता रहा था। आई हैड बीन कंप्लीटिंग द टास्क। इसी का आपने नेगेटिव फॉर्म भी निकालना है। आई हैड क्या हो जाएगा भाई? आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग द टास्क, मैं काम मुकम्मल नहीं करता रहा था। और अगर सवाल होगा तो क्या मैं काम मुकम्मल करता रहा था? ये कैसे होगा? हैड, बल्कि इसके नेगेटिव में जाते हैं, हैड आई नॉट बीन कंप्लीटिंग द टास्क, क्या मैं काम नहीं मुकम्मल करता रहा था? हैड आई नॉट बीन कंप्लीटिंग द टास्क। ठीक है, समझ तो आ गई होगी। ये थे जी पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल्स, जिसको हमने कन्वर्ट किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दिस इज द एंड ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आपने क्या करना है, आपने कन्वर्जन्स करनी है, जैसे मैंने आपको इस दफ़ा करके दिखाई है, ताकि आप ये ना कहो नहीं मैडम हमें तो दे देती हैं काम लेकिन खुद नहीं करती हैं। तो मैंने कहा मैं आपको भी करके दिखा देती हूँ कि देखो भाई ऐसे, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, अब हो सकता है मैं बैकवर्ड भी आपको लेके जाऊँ, जिसमें मैं आपको ये कहूँ कि अब आपने अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो, फिर क्या करोगे। और ये एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं, कन्वर्जन्स होंगी फ्रॉम वन टेंस टू अनदर टेंस। उसके लिए
आई सी यू इन अनदर वीडियो। और जो मॉड्यूल में मौजूद है वहाँ जाके आप कन्वर्जन्स वाले एक्सरसाइजेस लाजमी करना, उसकी वजह से आपको बहुत हेल्प होगी ये समझने में कि जब आप सोच रहे हो तो एक जुमले को और आपने उसको किसी और टेंस में कन्वर्ट करना होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी, अभी हल्का रखेंगे, हाथ हौला रखेंगे। अभी हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीख लिया है, शांति, सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, I'll see you in the next video. Till then, keep practicing. Find at least tense and tenses of different tenses और उनको convert करो past perfect continuous में. Keep practicing. Tara.